हेलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे चैप्टर 8 जो कि क्लास 9th का टॉपिक है फिज़िक्स का, आज मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। और मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं ऐसे ही यहाँ पे क्लासेस लिया करूँगा जिसमें मैथ और साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से इजी तरीके से और आसानी तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, जिसको आप क्या है अच्छे से समझ सकते हैं और उनको अच्छे से मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हमारा मोशन को हम बोलते हैं हिंदी में गति। तो मोशन क्या होता है? बेसिकली मोशन में एक ऑब्जेक्ट होता है, वो करता क्या है अपनी टाइम के साथ क्या है अपनी पोजीशन को चेंज करता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ और 2 सेकंड बाद अगर मैं अपने आप को वहाँ पे लेके चला जाऊँ थोड़ी दूर, मतलब वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरी जो बॉडी है वो कैसी है, अभी मोशन में है। तो मोशन बेसिकली क्या है, फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स मतलब साइंस हमारी क्या है, साइंस की 3 ब्रांच होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स को समझाने के लिए या समझने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं या फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वही हमें क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए हमें मदद करती हैं। तो उनको भी समझने से पहले क्या है, यहाँ पे हमारे पास कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको हम यूज़ करके क्या है बाकी फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में हमारे पास 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एक होता है मास का अगर आप बात करें तो मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। दूसरा यहाँ पे लेंथ को हम बोलते हैं दूरी। और तीसरा है आपका टाइम मतलब समय। मास का जो सिंबल होता है ये हम यहाँ पे लिख रखे हैं प्रतीक मतलब सिंबल, कि जब भी आप क्या है मास को लिखोगे तो यहाँ पे पूरा मास नहीं लिखोगे, उसमें सिंपल आप क्या लिखोगे, उसको m लिखोगे। तो मास का सिंबल होता है m और लेंथ का यूनिट होता है d, दूरी या डिस्टेंस। t मतलब यहाँ पे टाइम है, टाइम का यूनिट होता है टाइम का जो आपका वो है प्रतीक है वो है t। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनिट की। यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। ऐसा यूनिट ऑफ क्या है मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट होती है यहाँ पे मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो जब भी आप जिनको लिखेंगे तो जैसे मान लो आप मेरा मास है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास 2 किलोग्राम है, तो आप वहाँ पे किलोग्राम क्यों लगा रहे हैं? किलोग्राम क्या होता है कि यूनिट होता है जो बताता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो यूनिट जो होती है वो बताती हैं कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मास के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा यूनिट किलोग्राम, लेंथ के साथ हमेशा मीटर और टाइम के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, सेकेंड। इनमें एक ये तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। एसआई मतलब जब आपको है जनरल आप कोई भी यूनिट यूज़ करोगे तो हमेशा वहाँ पे आप एसआई यूनिट यूज़ करोगे। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वहीं पे हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल स्केल पे क्या होता है कि यूनिट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं CGS। सी मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर, G4 यहाँ पे ग्राम और S मतलब होता है यहाँ पे सेकेंड। तो जब भी आप छोटे यूनिट में CGS में मास को लिखोगे तो ग्राम में लिखोगे, लेंथ को सेंटीमीटर में लिखोगे और टाइम को यहाँ पे किस में लिखेंगे, आप सेकंड में लिखेंगे। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको आप यूज़ करके क्या है बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको हम डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे आपके पास क्या है अदर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे स्पीड हो गई, दूसरा एक्सेलरेशन हो गया, तीसरा यहाँ पे फोर्स हो गया। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या है ये बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूनिट्स कन्वर्जन। ठीक है, इकाइयों का जो परिवर्तन है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्ले रोल करता है, क्योंकि कभी भी अगर आपको यूनिट देता है तो मान लो अगर वो यूनिट क्या है आपकी ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है तो हमेशा आपको क्या करना है, उसको हमेशा ऐसा यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मास को बताया था, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है यहाँ पे सेकेंड। तो अगर आपको इन यूनिट के अलावा और कोई भी यूनिट आपको दिखती है, चाहे वहाँ सेंटीमीटर दिख जाए या डेसीमीटर या फिर किलोमीटर का दिखता है, तो हमेशा उसको आप किस में चेंज करेंगे, हमेशा उसको SI यूनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, SI जो इकाई है, मास की इकाई जो द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम और लेंथ मतलब ठीक है लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की मतलब समय की इकाई क्या होती है, सेकेंड होती है। तो इसकी एक ट्रिक है याद करने की, और ट्रिक क्या होती है, कहाँ है दिल मेरा। ठीक है, कहाँ है दिल मेरा, दिल से मिलाओ। तो कहाँ यहाँ पे है, कहाँ के लिए आप यूज़ करोगे, किलो है मतलब हेक्टो, दिल मतलब डेका, ये वाला जो दिल है इसके लिए डेका। मेरा यहाँ पे जो मेरा ये आपको दिखाता है यहाँ पे बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट आपकी देखो मीटर हो गई। यहाँ पे आप 3 तरह की क्या है बहुत सारी यहाँ पे बेसिक यूनिट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पर जनरली आपको अभी यहाँ पे मीटर और क्या है ग्राम, 2 यहाँ पे बेसिक यूनिट आपको यूज़ करनी है।
तो मेरा मतलब यहाँ पे मीटर हो गया है, यहाँ पे मीटर दिखा रहा है, आप मीटर भी ले सकते हो, ग्राम भी ले सकते हो और लीटर भी आप ले सकते हो। वहीं पे इसके नीचे यहाँ पे दिल है, दिल एक ऊपर वाला डेका है और इसके नीचे वाला डेसी है। से मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटी और मिलाओ मतलब मिली। तो ये ट्रिक है, इसे आपको इसको याद करना है। कहाँ है दिल मेरा, दिल से मिलाओ, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी और सेंटी और मिली, ठीक है। अब इनमें जो कन्वर्जन करते हैं, देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो दो तरीके से कन्वर्जन होता है। एक कन्वर्जन जब हम क्या है, हमें हाई मतलब बड़ी वाली यूनिट दे रखी होती है, उसको हमें क्या है नीचे वाली कोई भी यूनिट में हमें चेंज करना होता है। तो जब आपको बड़ा दे दे और उसको छोटी में चेंज करना है तब आप क्या करेंगे, और जब आपको छोटी से बड़ी में चेंज करना हो, मतलब नीचे यूनिट है वो और उसको ऊपर वाले में चेंज करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार यहाँ पे जो आसपास यहाँ पे यूनिट्स हैं उनके बीच में कितना गैप होता है, यहाँ पे आपको 10 का गैप होता है, याद रखना है। कितना गैप होता है, 10 का गैप। तो इसके बीच में 10 का गैप, इसके बीच में भी 10 का गैप, इसके बीच में भी कितना होगा 10 का, सबके बीच में 10 का गैप, ऐसे, ठीक है। तो जब भी आपको देखो कन्वर्जन करना है तो आपको चेक करना है कि आप वहाँ से जो जहाँ जिसमें चेंज करना है कितने स्टेप आप मूव कर रहे हो। तो जितने स्टेप मूव कर रहे हो उतने ही क्या करना है, आपको 1 लिखना है और 1 के पीछे जितने स्टेप मूव किए उतने ही 0 आपको वहाँ पे ऐड ऑन कर दें, लगा देने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 1 किलोमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में, क्या करना है हमें 1 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में। एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे किलो है, आपके पास यहाँ पे किलो है और आपको चेंज करना है मीटर में। तो किलो मतलब यहाँ पे ये हो गया किलो और मीटर कहाँ पर है आपका, ये रहा। तो आप देखो कितने स्टेप मूव कर रहे हो, यहाँ पे किलो से हेक्टो गए 1 स्टेप, हेक्टो से डेका गए 2 स्टेप, डेका से आप मीटर जा रहे हो 3 स्टेप। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे आप 2 तरीके होते हैं, एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार क्या करते हैं डिवाइड। तो मल्टीप्लाई कब करेंगे, डिवाइड कब करेंगे, ये कैसे पता चलेगा आपको। तो आपको ये देखना है कि हम ऊपर से नीचे वाली यूनिट में जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, या फिर नीचे वाली यूनिट से बड़ी वाली यूनिट मतलब ऊपर वाली यूनिट में चेंज कर रहे हैं। तो जब आप ऊपर से नीचे वाली यूनिट में चेंज करेंगे तो हमेशा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब नीचे से ऊपर वाले को करेंगे तो हमेशा उस केस में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किलोमीटर को हम चेंज कर रहे हैं मीटर में। तो किलोमीटर यहाँ पे कहाँ पर ऊपर और मीटर कहाँ पर है नीचे। तो आप क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने स्टेप मूव किया 1 2 3 स्टेप। तो यहाँ पे सिंपल क्या करोगे 1 लिखोगे, 1 के पीछे यहाँ पे उतने ही 0 लगा दोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। वैसे ही आप और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ मान लो 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम है और इसको चेंज करना है आपको यहाँ पे ग्राम में। किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो आपको पता होना चाहिए मिली मतलब यहाँ पे देखो मिली ये रहा, और ग्राम मतलब यहाँ पे बेसिक यूनिट है जो कहाँ पे आपके यहाँ पे ये आ गई, ठीक है, ग्राम। तो मिली से ग्राम जा रहे हैं, देखो आप कैसे जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और कितने का डिवाइड करेंगे, तो एक स्टेप ये मिली सेंटी, एक स्टेप, सेंटी से डेसी दूसरा स्टेप, और डेसी से ग्राम आपका क्या है 3 स्टेप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 स्टेप मतलब 1000 से डिवाइड करोगे। और यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं तो क्या लगाते हैं, हमेशा 1 लगाते हैं, और यहाँ पे यूनिट आ गई ग्राम। तो 1 के लिए मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे आपके, 1/1000 ग्राम। तो सिंपल आपको कोई पूछे कि बताओ 500 मिलीग्राम में बताओ कितने ग्राम होंगे, तो आपको करना क्या है, चेक करना है कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो मिली से आप ग्राम जा रहे हैं तो 1 2 3, तो आप क्या करोगे, इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से, और ऊपर यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कैंसिल करो, तो कितना आ गया 5 1 10 को डिवाइड कर दो सीधा, तो 0 पॉइंट कितना आ गया यहाँ पे, डेसिमल में अगर निकालेंगे तो 0.5 ग्राम। कोई आपसे पूछे कि बताओ 500 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, 500 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे आपके, 0.5 ग्राम होंगे। तो ऐसे ही आप कन्वर्जन कर सकते हैं। आपको बस देखना है कि यहाँ पे चीज़ें मतलब कौन सी यूनिट्स को किस में चेंज कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप प्लस और ठीक है मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो एक कुछ कन्वर्जन और देख लेते हैं यहाँ पे। एक जो जनरल कन्वर्जन जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस चैप्टर में वो है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो जनरली आपको क्या किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, और सेंटीमीटर को हमेशा किस में चेंज करना होगा आपको, मीटर में, क्योंकि मीटर इसकी क्या है आपकी ऐसा इकाई होती है। तो इसको क्या करोगे आप, जब भी आप सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो हमेशा उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में चेंज करोगे, और कैसे चेंज करोगे आप,
100 से डिवाइड करके। वहीं पे नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर मतलब मिली का मतलब होता है कि आप 1000 से उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। मिली छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, तो मिलीमीटर में कितने होंगे 1/1000 मीटर। तो जब भी मिलीमीटर को आप चेंज करोगे किसमें, मीटर में, तो आप क्या करोगे उसको 1000 से भाग दोगे। वहीं पे समय की बात करें, ठीक है, एक कन्वर्जन किलोग्राम का देख लेते हैं। तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। वहीं पे अगर 1 ग्राम की बात करें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि 50 ग्राम है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम है, तो आप यहाँ पे यूनिट ग्राम आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्राम इसकी बेसिक यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं आपके। तो जब भी आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, क्योंकि आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो। और किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.05 किलोग्राम। तो ये आपका क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। वहीं पे कुछ कन्वर्जन और हैं थोड़ा सा टाइम के। और टाइम में क्या होता है कि आपको याद रखना है 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो आपके कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको आवर दे दे तो पहले उसको मिनट में चेंज कर देना। बट हम मिनट भी नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जो यूनिट है टाइम की वो क्या होती है सेकेंड, बट यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मिनट है। तो अगेन मिनट को भी चेंज करेंगे आप। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड। तो फाइनली अगर आपको क्या है क्वेश्चन में, अगर मान लो आवर दे रखा है, मतलब टाइम दे रखा है किस में, आपका घंटे में, ठीक है, आवर में, तो हमेशा उसको किस में चेंज करेंगे आप, आवर को चेंज करेंगे सेकंड में। और 1 आवर में कितने होते हैं आपके 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होते हैं। तो जब भी आपको क्या है घंटे को आप चेंज करेंगे किसमें, सेकंड में, तो हमेशा उसको किससे इंटू करोगे आप, 3600 से आप उसको क्या है गुणा कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो किस में आएगा, सेकंड। और जो कि क्या है आपकी एक क्या इकाई होती है, SI इकाई होती है। तो ये आपका बेसिक पूरा क्या है यूनिट कन्वर्जन है, जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये कुछ कॉमन कन्वर्जन है जो हम क्या है जनरली यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर फिज़िक्स में हम बात करें तो हमारे पास क्या जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम 2 और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं। और वो है, एक है स्केलर क्वांटिटीज़ और एक है वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि केवल मैग्नीट्यूड रखती है। मैग्नीट्यूड मतलब उनके पास कुछ वैल्यू होती है, बट उनके पास क्या है कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, मोशन करते समय अगर मान लो उसका कुछ वैल्यू है, केवल वैल्यू है, और उसमें कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही कि वो कैसे जा रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, कि उसका जो क्वांटिटी है वो कैसी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि, ठीक है। अदिश मतलब होता है जो दिशा पे निर्भर ना करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज़। और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब इसको हम बोलते हैं सदिश राशि। सदिश मतलब होता है आपका कि जिसके पास क्या है उसका वैल्यू भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में क्या है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा हो। कि मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो आप यहाँ से मान लो स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो अगर आप क्या है घूम फिर के जा रहे हो, तो जो आपका वेक्टर होगा वो क्या बोलेगा कि अगर यहाँ पे घूम फिर के जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे को क्या है केवल क्या है डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। डायरेक्शन मतलब कि मेरे को सीधा वहाँ पे जाना है। वहीं पे स्केलर क्या बोलेगा कि टोटल वैल्यू देखेगा, वो वैल्यू मतलब कि आप कहाँ से गए, ठीक है, और वो टोटल वैल्यू जो होगा वो आपका काउंट करेगा, ठीक है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो स्केलर मतलब आपका कि ऐसे राशियाँ या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या है केवल मैग्नीट्यूड रखती हैं और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। और वेक्टर वहीं पे क्या होंगी आपकी, वेक्टर मतलब सदिश राशि, जो कि उनके पास क्या है वैल्यू भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, और उन पे क्या है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर आप क्या है डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो यहाँ पे क्या है जो आपकी सदिश राशि होगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। इसमें एग्जांपल की बात करें, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस आपका कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसा है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और वहीं पे जो वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें एग्जांपल हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और वेलोसिटी हो गई। ये तीनों क्या हैं आपके, कैसे हैं आपके, सदिश राशि हैं। मतलब वो क्या है डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे, ये डायरेक्शन पर डिपेंड आपकी नहीं करेंगे। तो जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे उनको हम 2 फर्दर इसमें चेंज करेंगे, ठीक है, और कि ये चेक करेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बेसिक यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं विस्थापन। तो डिस्टेंस, अगर जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो मान लो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो वो मोशन कर रहा है, मान लो ए से बी, ठीक है, बी से सी और जो भी जैसे भी जा रहा है वो, तो उसके इसमें डिस्टेंस क्या बोलता है, डिस्टेंस बोलता है कि जितना भी आपने रास्ता कवर किया है, मतलब टोटल जो पाथ आपने कवर्ड किया है उन सबको प्लस कर दो, उन सबको प्लस कर दो तो मेरी क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको क्या बोलता है कि आप कितना भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे को केवल फ़र्क पड़ेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट किए थे, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और फाइनली आप पहुँचे कहाँ पर। ठीक है, मान लो बी पहुँचे, तो आप चाहे ए से बी जाओ, जी जाओ, चाहे यहाँ जाओ, चाहे यहाँ जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, फाइनली घूम फिर के ए से निकले थे और फाइनली बी पे पहुँचे हो, तो डिस्प्लेसमेंट बोलेगा कि मेरे को केवल शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, किसके बीच का, हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, जो आपका प्रारंभिक सिचुएशन थी आपकी, मतलब जगह थी, और जहाँ पे फाइनल मतलब जो अंतिम आपकी जगह है उसके बीच का जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस वही क्या बताएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको क्या है डिफाइन हो गए, थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या बनेगी आपकी, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को क्या बोलेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ए से पहले बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से बी जा रहा है, तो मतलब पहले वो बेटा कहाँ गया, ए से बी गया, बी से सी गया, और फिर वापस बेटा सी से कहाँ पे आ गया, वो बी पे आया। तो पहले गया बेटा वो कैसे गया, पहले गया तो ऐसे गया, और फिर जब वापस हुआ वो तो अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो यहाँ से हम एक बार समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो डिस्टेंस क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि बताया मैंने अभी। तो डिस्टेंस क्या होता है कि वो बोलता है कि जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, टोटल पाथ जो है उसको प्लस कर दो। तो आप पहले ए से बी गए हैं, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर, फिर बी से आप सी गए हैं जिसका डिस्टेंस है 6 मीटर, और वहीं पे सी से अगेन बैक हुए हैं, कितना है आपका, सी से बी, अगेन ही कितना है, सी से बी कितना है, डिस्टेंस है 6 मीटर। तो डिस्टेंस क्या बोलता है, जितने भी डिस्टेंस है सबको क्या कर दो आप, प्लस कर दो। तो 15 और प्लस 6 कितना हो गया, 21, 21 प्लस 6 27 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो कितना करेगा, 27 मीटर। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, देखो डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि आपके साथ जब भी आप मोशन करोगे तो उसमें क्या है, डायरेक्शन मैटर करेगी। मतलब पहले आप ऐसे जा रहे थे तो वो बोलता है कि अगर आप जाओगे तो इसको देखो दिखाने के हमारे पास क्या है, तरीका क्या होता है कि अगर मान लो आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इस वाली जो मोशन को आप दिखा रहे हो, तो मान लो इसको आप प्लस साइन से दिखा रहे हो। जैसे अगर यहाँ से ऐसे गया बेटा वो कितनी 10 मीटर गया, तो मतलब आपने क्या दिखा दिया, प्लस साइन दिखा दिया। वहीं पे जब आप क्या है यहाँ पे ऐसे इसके जस्ट अपोजिट मोशन करोगे तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलता है कि आप इस साइन में इस बार आप क्या यूज़ करोगे, माइनस साइन यूज़ करोगे। ठीक है, ऐसे। तो ये इसके वेक्टर का कंसेप्ट यही होता है कि अगर आप पहले ऐसे जा रहे हो तो प्लस ले लो, और जस्ट उसके अपोजिट जाओगे तो आप क्या लोगे, वहाँ पे माइनस ले लोगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ठीक है, प्लस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो तो पहले हम यहाँ से ए से बी गए, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, देखो तो ए से बी मतलब यहाँ पे 15 मीटर प्लस कर लोगे आप। फिर बी से सी जा रहे हो, वो भी सेम डायरेक्शन, देखो जा ऐसे रहा है, तो इसको भी आप क्या लोगे, यहाँ पे प्लस में लोगे। अब यहाँ पे देखो फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है कि अब यहाँ पे सी से बी वापस आ रहे हो, ठीक है, अपोजिट आ रहे हो, तो अपोजिट केस में क्या लेते हैं हमेशा, माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन लोगे इसका साइन वो क्या लोगे आप, 6 मीटर माइनस में। ठीक है, तो ये दोनों प्लस कर दो आप, कितना हो गया 21 मीटर। अब यहाँ पे माइनस साइन बाहर आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन इंटू, ठीक है, 6 मीटर। अब प्लस एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 21 में 6 गए, कितना आपका रिमेन हुआ, 15 मीटर। ठीक है, साइन किसका आता है हमेशा, बड़े नंबर का। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि जो एक ऑब्जेक्ट था ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस बी पे आ गया, तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो निकला वो ए से था, पहुँचा कहाँ पे, फाइनली वो बी पे पहुँचा है, तो वो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि वो कहाँ भी जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे को फ़र्क पड़ रहा है कि वो निकला कहाँ से था और फाइनली वो पहुँचा कहाँ पर है। तो ए से पहुँच के वो फाइनली कहाँ पे गया, बी पे गया है, तो इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस होगा वो तो टोटल होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए से बी का लेंथ कितना है यहाँ पे 15 मीटर है, तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, सीधा
15 मीटर निकलेगी। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं लिखना तो आप क्या है यहाँ पे आप इसके साइन कन्वेंशन यूज़ करके, साइन कन्वेंशन मतलब कि आप इस वाले डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस ले लो, और इस वाले अगर उसके अपोजिट आ रहे हो तो उसको माइनस ले लो। तो मैंने देखो जो सेम डायरेक्शन वाले थे उनको प्लस ले लिया, और जो अपोजिट डायरेक्शन वाले थे उनको मैंने क्या ले लिया यहाँ पे माइनस में ले लिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 15 मीटर आया, जो कि आप क्या है डायरेक्ट भी बता सकते थे। यहाँ पे ए से बी का लेंथ कितना है 15 मीटर, तो निकला ए से था बी पहुँचा तो उसका मतलब 15 मीटर आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड वेलोसिटी जैसे यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, तो इसका ये भी मतलब होता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम टर्म है, एक जैसी हैं, बट इनमें फ़र्क इतना है कि जो आपकी स्पीड है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो कैसी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड को हिंदी में हम बोलते हैं चाल, और वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं हम वेग। ठीक है, तो जनरली अगर इनको आपको याद करना तो इनका फॉर्मूला याद कर लेना आप। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, इसको चाल को अगर बोलोगे, चाल बराबर क्या है दूरी बटे समय। वहीं पे वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग। वेग का फॉर्मूला होगा बेटा विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो इनको जब भी आप डिफाइन करोगे तो आप इनके फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आप इजीली इनको डिफाइन कर सकेंगे। जैसे अगर मैं चाल या स्पीड की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा इसको, तो स्पीड मतलब स्पीड मतलब होगा बेटा आपका द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे पर यूनिट टाइम तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, या फिर सिंपल बोल सकते हो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब जो इसमें मेन चीज़ आती है वो आपकी आती है यहाँ पे एसआई यूनिट। कि जब भी आप क्या है स्पीड और क्या है वेलोसिटी को आप लिखेंगे तो उनकी एसआई यूनिट क्या यूज़ करेंगे। तो मैंने बताया था आपका कि आपकी मास, लेंथ और टाइम 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन्हीं का यूज़ करके हम क्या करते हैं यहाँ पे बाकी क्या है फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो स्पीड की और वेलोसिटी की दोनों की एसआई यूनिट कैसे निकालोगे आप, वो निकालोगे यहाँ पे आपको बेसिक जो फंडामेंटल पढ़े थे हमने उनको यूज़ करके हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस का यूनिट पढ़ा था हमने यहाँ पे। डिस्टेंस क्या होता है, एक तरह का लेंथ है, तो यूनिट क्या होगा मीटर। टाइम यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर ऊपर है और सेकेंड नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या बन जाता है मीटर पर सेकेंड। तो इसको पढ़ते कैसे यहाँ पे ms-1 या फिर ऐसे रीड करोगे मीटर पर सेकेंड। वहीं पे वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी में देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी यूनिट भी मीटर होती है एसआई यूनिट, और टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकेंड। तो इसकी भी यूनिट क्या बन जाती है आपकी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर ऑब्लिक सेकेंड। ठीक है, ऑब्लिक मतलब डिवाइड दिखाता है यहाँ पे, तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो आपकी मर्जी है। तो दोनों क्या है देखो वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या है तुम्हारा, दोनों का यूनिट क्या है आपका मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों सेम क्वांटिटी हैं, और बस फ़र्क इतना है कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और वेलोसिटी आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और वहीं पे स्पीड आपका स्केलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन सा टर्म आ रहा है आपका डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हम अगर आप स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे तो जनरली हम क्या है एक सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो सिंबल होता है आपका इनका वी सिंबल यूज़ करोगे यहाँ पे। और दूसरी यहाँ पे अगर यूनिट की बात करोगे ऐसा यूनिट की, तो वो यूनिट होती है इनकी मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे लिख सकते हो और इसको आप पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जैसे आप मान लो कोई भी बाइक अगर देखी होगी आपने, तो बाइक में आपने देखा होगा कि जैसे स्पीड देखते हैं तो स्पीड के नीचे लिखा होता है जैसे 60 ऐसे लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। तो जनरली हमारी जो स्पीड दे रखी होती है वो किस में दे रखी होती है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी होती है, प्रति घंटा में। तो इसको हमेशा क्या करना होता है आपको, जब भी आपको कोई भी यूनिट दे दे, ठीक है, जैसे मान लो 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमेशा आप क्या करोगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि आपकी कैसी यूनिट है, एक ऐसा यूनिट है, इसमें हमेशा आप इसको चेंज करोगे। तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करोगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो उसके लिए करना क्या होता है आपको, जो भी यहाँ पे नंबर है 54 है, इसको क्या करना है 5/8 से, ठीक है, 5/18 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें चेंज करना है 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, जो ऐसा यूनिट है आपकी स्पीड की वो है मीटर पर सेकेंड, इसमें चेंज करना है। तो जनरली मैंने यहाँ पे बताया था कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, बट ये कहाँ से आए आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हो। 54 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर मैंने बताया था आपको कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
और वहीं पे आप देखो जो आवर है, ठीक है, घंटा है बेटा, वो कहाँ पर है आपका, नीचे, ठीक है। तो जो भी आप चेंज करोगे तो हम हमेशा नीचे लिखोगे। अब आवर को चेंज करना बेटा आपको सेकंड में, तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे यूनिट मिल गई मीटर और नीचे मिल गई सेकंड, जो कि आपकी क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अभी इसको टच नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी शॉर्ट ट्रिक निकालनी है इसमें। तो यहाँ पे एक जीरो से इसको जीरो कैंसिल कर दोगे, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 54, एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कितना बचा आपका 10 और यहाँ पे कितना बच गया 36। आप देख सकते हैं 10 आपको 2 की टेबल में आता है, 36 भी 2 की टेबल में आता है। तो दोनों डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 16। तो यहाँ पे आप देख लो कितना आ गया यहाँ पे वैल्यू 5/18। तो ये मैंने बताया था कि जब भी आपको क्या है किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मान लो चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप हमेशा क्या करोगे, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उसको 5/18 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपको किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं, तो 18 3 जा कितना होता है 54 और 3 5 जा कितना है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कितना आ गया 15। तो अगर आप क्या है, आपको दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको मीटर पर सेकंड चेंज करोगे और जो कि कितना आ रहा है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है। वहीं पे अगर मान लो आपको सेंटीमीटर दे दिया, जैसे मान लो यहाँ पे 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या मिनट दे दिया मिनट, तो इस केस में आप कैसे चेंज करोगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको मीटर रखना है, कोई भी चीज़ हो उसको मीटर में चेंज करो, यहाँ पे जो भी है उसको चेंज करोगे सेकंड में। तो ये 54 एज इट इज आएगा। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मीटर में चेंज करने के लिए करोगे आप डिवाइड करते हो, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इनटू में। अब यहाँ मिनट कहाँ पर है, आपका नीचे है, तो नीचे के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे इसको जो भी यहाँ वैल्यू लिखोगे वो नीचे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके 60 सेकंड। अब देखो यूनिट क्या आ गई, मीटर, यहाँ पे सेकंड, ठीक है। तो 54 इंटू में 1/100 इंटू में 60। अब देखो यहाँ पे चेंज करो, तो 6 10 जा 60, 6 9 जा 54। अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो 9 कितना आ गया आपका 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में कितना आएगा 0.09 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिक कन्वर्जन है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। आपको कोई भी यूनिट दे रखी हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो या मिनट हो, यहाँ पे टाइम की जगह मिनट हो या फिर आवर हो, तो हमेशा उसको आप याद रखना, लेंथ को हमेशा यहाँ पे मीटर रखोगे और नीचे क्या रखोगे हमेशा सेकेंड, तभी वो यूनिट वहाँ पे फॉलो करोगे आप। नहीं तो अगर और कोई यूनिट आपको दे रखी है तो पहले उसको आप चेंज करोगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो एक्सेलरेशन को जब भी अगर आपको डिफाइन करना हो तो इसको क्या है, इसका सिंबल जो होता है वो ए होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में अगर चेंज होता है, ठीक है, जब भी अगर मान लो वेलोसिटी हो या स्पीड, मैंने बताया दोनों चीज़ एक सेम चीज़ है। अगर स्पीड में अगर चेंज होता है टाइम के साथ, तो हमेशा उसमें क्या होगा, पक्का एक एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो जब भी जैसे मान लो आप क्या है बाइक में बैठते हैं, ठीक है, बाइक में बैठते हैं, तो बाइक में देखो आप क्या है बाइक की स्पीड को 2 तरीके से चेंज करते हैं। एक बार जब आप क्या है बाइक को ऐसे घुमाते हैं, एक्सीलरेटर को ऐसे घुमाते हैं, तो आप देखते हैं कि बाइक आपकी आगे तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है, तेज़ी से एक्सेलरेट होती है। तो उस केस में क्या बोलते हैं कि हम क्या है वहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव तरीके से आ रहा है। वहीं पे अगर हम देखते हैं कि अगर मान लो एक बार तेज़ कर दिया और उसको हम धीमा करते हैं, मतलब एक्सेलरेटर को छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो उस वजह में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे स्पीड में क्या होता है, चेंज तो आता है, बट कैसे आता है, वहाँ पे डिक्रीजमेंट आता है, तो मतलब वहाँ पे नेगेटिव चेंज आता है। तो जब भी स्पीड या वेलोसिटी में आपका नेगेटिव चेंज आता है तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं हम, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन, ठीक है। तो मंदन मतलब डी एक्सेलरेशन, और उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू कैसे लेंगे, हमेशा माइनस में। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जो आपका चेंज इन स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी ऊपर रख दो और नीचे क्या है टाइम से, जितना टाइम उसने चेंज में होने में टाइम लगाया उसको नीचे रख दो, तो वो क्या देगा, हमेशा आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो इसी से हम क्या है एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, इन सिंबल टर्म में। तो यहाँ पे अगर ए का बात करें, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, तो ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी कैसे देते हैं, हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो स्पीड की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में जो भी टाइम है आपका टाइम टेकन, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पर v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। अपॉन में जो भी टाइम है वो उसको हमने t से डिनोट कर दिया। तो a का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है वो बन जाता है a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t, जहाँ पे v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर यहाँ पे टाइम। तो जब भी आप एक्सेलरेशन की बात हो, मतलब स्पीड में बढ़ोतरी होती है, मतलब इंक्रीजमेंट होता है, तो अब a का वैल्यू हमेशा प्लस में लेना। और जब भी आपको बोले रिटार्डेशन, मतलब आपकी स्पीड में कमी आ रही है, जैसे कि मान लो पहले स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और थोड़ी देर बाद उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई 10 किलोमीटर प्रति ठीक है पर आवर हो गया। तो इसके मतलब क्या बोलोगे आप कि स्पीड में यहाँ पे क्या है चेंज आया है। चेंज कैसे आया है, यहाँ पे नेगेटिव चेंज आया है, मतलब डिक्रीज वैल्यू हुई है। तो इस केस में यहाँ पे आप क्या है जो एक्सेलरेशन का वैल्यू लोगे वो क्या लोगे यहाँ पे माइनस में। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है एक्सेलरेशन का तो आप यहाँ पे माइनस लगा देना। अगर यहाँ पे फॉर्मूले में रख करके आप वैल्यू आप निकालोगे तो ऑटोमेटिक आपका वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। और वो माइनस साइन दिखाएगा कि वहाँ पे स्पीड में क्या हो रहा है डिक्रीजमेंट हो रहा है, और उसको क्या बोलोगे आप मंदन गति और रिटार्डेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे निकालोगे, तो मैं बताया था कि जितनी भी यूनिट निकालते हैं वो सब उनकी फॉर्मूले से निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन में, देखो वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट हमने पढ़ा था अभी लास्ट सेक्शन में, वो होती है मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट क्या होता है आपका, टाइम मतलब यहाँ पे क्या होती है यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड तो पहले ऊपर से 1 सेकेंड नीचे से ऊपर गया बेटा, इसकी पावर 1 और माइनस आ गई ऊपर। तो मीटर देखो यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट लॉ क्या बोलता है कि अगर दो आपके कोई भी वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो माइनस है और माइनस है दोनों क्या ऐड होके क्या देंगे यहाँ पे -2। तो याद रखना बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी मीटर। आप या तो ऐसे लिख लो या फिर बेटा आप यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको रीड कैसे करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रीड करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख लो आप मीटर ऑब्लिक सेकेंड स्क्वायर या फिर ms-2, ठीक है। तो ये सारा था आपका क्या है एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप याद रखोगे हमेशा a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, और इसका ऐसा यूनिट याद रखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं पे रिटार्डेशन क्या होता है, ये भी आपका एक्सेलरेशन के जैसे ही होता है, त्वरण के जैसे होता है। मंदन को हम क्या है त्वरण के जैसे ही डील करते हैं, बट इसमें फ़र्क कितना होता है कि इसमें इसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा माइनस में आएगा। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट आपकी हमेशा यही होगी, ठीक है। चाहे वो मंदन हो चाहे आपका त्वरण हो, दोनों की यूनिट क्या होती है आपकी ऐसा यूनिट है हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इस चैप्टर का अगर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें वो है ग्राफ सिस्टम, ठीक है। ग्राफ सिस्टम, क्योंकि हम क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है अगर मोशन को अगर एक्सप्लेन करते हैं या उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं तो वो हम क्या है ग्राफ सिस्टम को यूज़ करके करते हैं। तो ग्राफ के बारे में अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो ठीक है, नहीं है तो बेटे को यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं वो जो कि क्या है आपके परपेंडिकुलरली यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। जिसमें आपका ये हॉरिजॉन्टल आपका एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है ये आपका यहाँ पे वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस में यहाँ पे क्या है हम कोई चीज़ सेट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने ले रखा है यहाँ पे डिस्टेंस ले रखा है, और जो एक्स एक्सिस यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस में लिया है डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने लिया है टाइम। जनरली जब भी हम टाइम लेते हैं तो वो हमेशा एक्स एक्सिस में लेते हैं, और जो बाकी दूसरी चीज़ है उसको हमेशा कहाँ लेते हैं वाई एक्सिस में। इस वाले ग्राफ में बात करो तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इसमें हमने वाई एक्सिस में क्या लिया है यहाँ पे स्पीड लिया है जो कि मीटर पर सेकेंड में है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने लिया है टाइम जो कि सेकेंड में है। तो 2 आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं, इनको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि आप ग्राफ ये बताते क्या हैं। आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से बी मोशन कर रहा है तो ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ये कैसे निकालेंगे ये मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो जब भी आपको ग्राफ देता है तो देखो ग्राफ देता है तो आपको पता लगाना है कि ये किस चीज़ से ग्राफ है। तो ग्राफ को पता लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक यहाँ कंसेप्ट होता है स्लोप का। स्लोप, तो स्लोप अगर ग्राफ का आप स्लोप निकालते हैं तो वो हमेशा बताता है कि आपका जो ग्राफ है वो किस चीज़ का है, ठीक है। सेम यहाँ पे ग्राफ है आपको निकालना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अब स्लोप क्या बोलता है बेटा, यहाँ पे स्लोप बोलता है कि जो वाई एक्सिस में वैल्यू है, ठीक है, वाई एक्सिस में जो आपने लिया है उसको रखो यहाँ पे। तो वाई एक्सिस में क्या है हमारे पास डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है यहाँ पे टाइम है। तो आप जो आपने फॉर्मूले पढ़ रहे हैं उसे आप थोड़ा सा मैच करो, और मैच करने के बाद पता लगाओ कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, स्पीड का।
तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है आपका, किस चीज़ का ग्राफ है, ये स्पीड का ग्राफ है, ठीक है, स्पीड ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम अगर आप यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहे हो तो ये जो भी वैल्यू देगा वो किसकी वैल्यू देगा, आपको स्पीड की वैल्यू देगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप इसकी बात करोगे, इस ग्राफ की बात करो, तो इसमें हमने v ऊपर लिया है और टाइम नीचे लिया है एक्स एक्सिस में। इसका स्लोप निकालेंगे तो आपका जो वाई एक्सिस वैल्यू है वो क्या है, v अपॉन में एक्स एक्सिस वैल्यू कितना है आपका t, तो दोनों v अपॉन में t आ गया, ठीक है। v क्या होता है, v आपका स्पीड और t वहाँ पे टाइम, स्पीड और या वेलोसिटी ले लो, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ग्राफ किसका होता है आपका, एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन का। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी आप स्लोप निकालेंगे तो हमेशा वो क्या देगा, आपको स्पीड देगा, ठीक है, स्पीड की वैल्यू देगा। जब भी अगर आप यहाँ पे वी ग्राफ, कौन सा ग्राफ, यहाँ पे एक बार याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ यही होता है, क्योंकि ये ग्राफ हम कम बात करते हैं, जनरली अगर मान लो स्पीड की बात कर देता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो हमें आगे इसको पढ़ेंगे वो है आपका ग्राफ यहाँ पे वी ग्राफ, ठीक है, स्पीड और टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें वेलोसिटी हमेशा ऊपर लेंगे और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में। तो जब भी इसका स्लोप निकालोगे आप, स्लोप मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस वैल्यू अपॉन में एक्स एक्सिस वैल्यू जब रखोगे यहाँ पे जो भी टर्म्स है, तो यहाँ पे v अपॉन टी आएगा, और v अपॉन टी किसका का फॉर्मूला होता है आपका, एक्सेलरेशन का। तो जनरली अगर ये आता है क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, आपका एक्सेलरेशन ग्राफ है, ठीक है, एक्सेलरेशन ग्राफ है, ठीक है। तो जब भी आपको एनालाइज करना है कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, तो हमेशा सबसे पहले छूटते ही आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। और स्लोप मतलब वाई एक्सिस वैल्यू ऊपर रख दो, एक्सिस वैल्यू नीचे रखो और पता लगाओ कि ये किस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, तो ये स्पीड ग्राफ हो गया। यहाँ पे v अपॉन टी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एक्सेलरेशन को, तो ये ग्राफ किस चीज़ का हो गया, आपका एक्सेलरेशन या त्वरणीय ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये तो दो चीज़ हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको मान लो क्या है, स्लोप निकालना है, तो आपने क्या निकाल दिया, ठीक है, ये d अपॉन में टी कर दिया, v निकाल दिया। अब एक बार पता कैसे चलेगा कि ये जो ग्राफ है वो कैसे है, मतलब यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपकी मोशन दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि स्पीड क्या है आपका, जो डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे कि जब अगर आपका स्पीड में मतलब डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, जैसे मान लो मैं यहाँ से मान लो कहीं भी जा रहा हूँ, मान लो फरीदाबाद जा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि अगर मैंने यहाँ से गया 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर जाने में मेरे को मान लो 20 मिनट लग गए। उसके बाद जब मैं 2 किलोमीटर अगेन जो नेक्स्ट मेरे 2 किलोमीटर होंगे उनके लिए भी अगर मैं 20 मिनट लेता हूँ, तो मैंने क्या है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में टाइम कवर किया है। तो उस केस में जो वहाँ पे मोशन होगी वो कैसा होगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मैं मान लो पहले 2 किलोमीटर 20 मिनट में जा रहा हूँ, अगले 2 किलोमीटर में अगर 10 मिनट में जा रहा हूँ, तो मैंने पहले तो 20 मिनट लिए थे 2 किलोमीटर के लिए, अगले 2 किलोमीटर के लिए मैंने कितने लिया, 10 मिनट। तो उसका मतलब मेरा टाइम चेंज हो गया, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम था बट टाइम क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। तो जब आपका, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो स्लोप होता है यही बता देता है कि आपका क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो स्लोप मतलब यहाँ पे अगर स्लोप कैसा है आपका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्लोप है, ठीक है। जो लाइन है यहाँ पे जो मोशन है वो मान लो अगर ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या दिखाता है, हमेशा यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है। कैसे दिखाता है, हमेशा यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर इस ग्राफ की बात करोगे तो आपकी जो इसका मोशन है वो कैसा है, आपका यूनिफॉर्म स्पीड का है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म यहाँ पे मोशन की बात नहीं करोगे क्योंकि ये ग्राफ स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका नाम होगा यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ, ठीक है। वहीं पे इसकी बात करो तो ये देखो यहाँ पे भी क्या आपको दिख रही है, यहाँ पे सीधी लाइन दिख रही है, तो इस केस में भी आप यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करोगे, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये भी ग्राफ किस चीज़ का, आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है। बट यहाँ पे v अपॉन टी है तो ये एक्सेलरेशन दे रहा है, तो इस किस चीज़ का ग्राफ है, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है। तो मेन चीज़ आपको ग्राफ में याद रखना है कि आपको ग्राफ कैसे पता लगाना है कि आपको किस चीज़ का ग्राफ है वो, ठीक है। तो आपको स्लोप निकालना है और इस देखो ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है, देखो ये कैसे पता लगेगा। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो जब भी देखो ग्राफ को एनालाइज करते हैं ना, एनालाइज करते हैं तो उसके लिए क्या है, सिंपल क्या है, आप एक बार यहाँ पे एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से मैच करके देखो, ठीक है, मिला के देखो कि इसमें वैल्यू में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, पहले जो आपका तुम्हारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ए पोजीशन पे, तो वो इनिशियली कहाँ पे था, ए पे था, तो ए पे एक्स के वैल्यू ये रहा, वाई के वैल्यू ये रहा। जैसे ही वो थोड़ा टाइम देखो यहाँ पे मान लो ये 2 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड हो गए, तो 5 सेकंड में जो अगर देखोगे उसकी मोशन, तो आप क्या देख रहे हो कि उसका जो पोजीशन है चेंज हुआ है। पहले ये यहाँ था, अब 3 सेकंड बाद वो कहाँ पहुँच गया, इस वाली पोजीशन पे पहुँच गया, सी पोजीशन पे।
तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है, प्लस में चेंज हो रहा है, तो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। वहीं पे अगर इस ग्राफ की बात करोगे तो इस ग्राफ में आप देख रहे हो टाइम, मान लो यहाँ पे शुरुआत में टाइम ये रहा, इसकी स्पीड यहाँ पे देखो मैक्सिमम है, स्पीड मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम देखो बढ़ता जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है बट स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे इसकी कम होती जा रही है। तो जब भी आप ग्राफ को एनालाइज करोगे तो सिंपल आप यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से यहाँ पे लाइन मीट करके देख लो एक एक पॉइंट पे, और वहाँ पे पता लगाओ कि वहाँ पे क्या है, वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, मैक्सिमम स्पीड में था। स्पीड है तो स्पीड की बात होगी यहाँ पे, यहाँ मान लो 5 सेकंड है, 5 सेकंड में वो क्या हुआ, स्पीड उसकी कम हो गई, और यहाँ पे मान लो 10 सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो गई, इतनी आ गई, अगेन ऐसे। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये चीज़ शो कर रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है स्पीड वैसे वैसे क्या हो रही है, घट रही है। बट स्पीड में क्या हो रहा है, देखो चेंज आ रहा है ना, तो इससे मतलब चेंज है, और यूनिफॉर्मली चेंज है तो इसको क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। बट यहाँ पे चेंज कैसा आ रहा है, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब कमी आ रही है। टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट स्पीड क्या हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज मतलब यहाँ पे आपका डिक्रीजमेंट दिखा रहा है, ठीक है। ये ग्राफ किस चीज़ का है, आपका डिक्रीमेंट का है, ठीक है। और यहाँ पे v/t क्या दे रहा है बेटा, देखो एक्सेलरेशन। तो जब भी देखो स्पीड में चेंज आता है और कमी आती है तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है वो किस चीज़ का है आपका बेटा, यहाँ पे यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन ग्राफ है, ठीक है, डी एक्सेलरेशन ग्राफ है, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलेंगे, एक समान मंदीय गति, ठीक है, मंदीय, ये देख सकते क्या बोलते हैं, मंदीय। वहीं पे डिस्टेंस अपॉन टाइम देखो बेटा, यहाँ पे टाइम यहाँ पे था पहले 2 सेकंड पे, स्पीड इसकी कुछ थी, 5 सेकंड में स्पीड बढ़ गई, आगे और ले लो यहाँ पे 10 सेकंड में स्पीड और बढ़ रही है। तो स्पीड देखो टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये कैसा ग्राफ आपका, पॉजिटिव ग्राफ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ग्राफ है, ये आपका नेगेटिव ग्राफ है। इसका स्लोप भी क्या आएगा, नेगेटिव में, इसका स्लोप कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये आपका दिखा रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का, ये यहाँ पे ग्राफ किस चीज़ का, आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। और अगर यहाँ ग्राफ ऐसे बनता है तो इस केस में ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा आपका, इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राफ के बारे में था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ग्राफ हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी से टाइम ग्राफ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वीटी ग्राफ है जिसमें हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, 0 पे कब होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा। ये वाला ग्राफ भी हमारा एक तरह से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, जिसमें एक्सेलरेशन है। ये ग्राफ ऑफ मोशन, इसमें हम वेलोसिटी से टाइम चेक कर सकते हैं कि अगर ग्राफ कैसा तो 0 है, ऐसे। नेक्स्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ। ये डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट ग्राफ यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको, मोशन विद कांस्टेंट। तो अब हम क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे वीटी ग्राफ है, इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो वीटी ग्राफ मतलब होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसमें हम वाई एक्सिस में क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, और एक्सिस में क्या लेंगे, टाइम लेंगे, ठीक है। स्पीड हमने जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है, और टाइम हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सेकेंड में, t4 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि क्या है, ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मोशन करना स्टार्ट हो रहा है ए से, और वो मोशन करते हुए कहाँ तक जा रहा है, बी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके एक बार हम मोशन को एनालाइज करेंगे और कुछ देखेंगे यहाँ पे क्या फॉर्मूले हैं जो इसकी मोशन को डिफाइन करने में हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपसे बोला जाए कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है, तो बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर वो कितना एक्सेलरेशन है उसका, या कितना स्पीड में चेंज है, ठीक है। वो सब चीज़ अगर आपसे पूछा जाए तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जब भी अगर आपको वीटी ग्राफ देता है, ठीक है, अगर मोशन दे दे जैसे ए से बी है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है कि बी वाला जो पोजीशन है उसको क्या है, एक बार कहाँ से मिलाओगे आप, वाई एक्सिस से मिलाओ, ठीक है। बी इसको ई पॉइंट मान लिया हमने, एक बार उसी पॉइंट को, बी पॉइंट को हम मिला लेंगे एक्स एक्सिस से, ठीक है। इसको हमने मान लिया यहाँ पे सी पॉइंट। जो ए था, ए को बेटा क्या मिलाओगे, एक बार वाई एक्सिस से और एक बार एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस तो यहाँ पे एक्सिस तो बिल्कुल 0 है यहाँ पे, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्सिस से 0 होता है, तो इसको एक बार एक्स से मिला दो, ठीक है। एक्स से मिलाओ आप इसको ऐसे, इसको यहाँ पे नाम दे दो आप डी पॉइंट। तो सबसे पहले काम आपको ये करना होता है, ठीक है। जब भी ए बी है तो उसको एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दोनों से आप दोनों पॉइंट को मिलाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्या है कि ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, देखो ए से बी जाने पे जो उसका टाइम है वो कितना टाइम है, यहाँ पे टी टाइम है, ठीक है। यहाँ से आता टाइम टी ले रहा है। अब वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से ए पोजीशन से, तो स्टार्टिंग मतलब जो स्टार्ट होता है बेटा, स्टार्टिंग जो पोजीशन होती है उस पर जो उसकी स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्पीड, ठीक है। यू से आपको बताया था एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कि हमारे पास 2 वेलोसिटी होती हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो जो जहाँ से स्टार्ट करता है 0 से, जो उसका वैल्यू होगा ग्राफ में
वो इसका इनिशियल स्पीड दिखाता है। और जहाँ तक पहुँचा था फाइनली कहाँ पहुँचा बेटा, बी तक पहुँचा ना, तो बी को वाई से मैच कराओ, तो जो यहाँ पे कट करेगा वो जीरो से लेकर के ऑरिजिन से लेकर के जो यहाँ तक वैल्यू होगा वो इसे क्या देगा, यहाँ पे वी दे देगा। ठीक है, तो वी क्या है आपका फाइनल स्पीड है जो कि यहाँ से यहाँ तक है पूरा, और ये जो आपका ए से ओ तक का डिस्टेंस है ये क्या है आपका यू है। ठीक है, लेंथ जो है ये यू है, यू मतलब इनिशियल स्पीड और वी यहाँ पे पूरा फाइनल स्पीड। अब यहाँ पे जो आपका क्या है रेक्टेंगुलर लॉ बोलता है बेटा। ठीक है, रेक्टेंगल के नियम से क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती हैं। अगर ये यू है तो ये भी क्या हो जाएगा, बाई अपोजिट साइड इक्वल से ये भी इक्वल हो जाएगा। ये टी है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका टी हो जाएगा बेटा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वी है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअल जो मोशन कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, ए से बी तक कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, ए से बी जा रहा है वो, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं चाहिए, नहीं यहाँ से यहाँ तक चाहिए, हमें केवल बी टू डी चाहिए। क्या चाहिए, बी से डी का डिस्टेंस। तो बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो बी से जो सी का डिस्टेंस है वो हमारा वी है, और जो डी से सी का डिस्टेंस है वो हमारा यू है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, तो पूरे वी में से इसका यू को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो जो ये वैल्यू आएगी बेटा आपकी यहाँ से बी डी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी वी माइनस यू आ जाएगी। ठीक है, तो जनरली जब भी आपको एक ग्राफ दे दे यहाँ पे वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हमेशा आपको ये वाला वैल्यू निकालना है जो कि क्या होगा, v माइनस यू होगा। और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये t है तो ये t ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली हम क्या है दो फॉर्मूले लगाते हैं, दो कंसेप्ट यहाँ पे। एक कंसेप्ट होता है स्लोप का जो हम इस ग्राफ में अप्लाई करते हैं, और एक होता है एरिया अंडर कर्व, मतलब जो भी आपका क्या है वहाँ पे पॉलीगन बन रहा है उसका एरिया निकाल दो। पॉलीगन को हम हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, तो अभी चेक करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे पॉलीगन्स बनते हैं। तो स्लोप को मैंने अभी बताया आपको, स्लोप क्या देता है यहाँ पे, स्लोप बोलता है कि जो वाई एक्सिस वैल्यू है, ठीक है, वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे, ठीक है, v है, और एक्स एक्सिस वैल्यू यहाँ पे क्या है, टाइम t है। तो v अपॉन में t मतलब यहाँ पे देखो v अपॉन t क्या होता है। ठीक है, तो चेंज जा कहाँ रहा है बेटा, मोशन कहाँ से कर रहा है, a से b जा रहा है। तो a से b में वाई एक्सिस की वैल्यू कितना है, यहाँ से मैच करोगे आप, जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल, इससे निकालोगे तो वाई एक्सिस में कितना है यहाँ पे v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू है, और जो एक्स एक्सिस है बेटा यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है आपका t। तो जो यहाँ से a का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे v माइनस यू अपॉन में t। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन का v माइनस यू अपॉन में t, बेटा ये यहीं से क्या होता है, डिराइव आपका होता है, डेरिवेशन। ठीक है, तो स्लोप क्या बोलता है ये चीज़ समझ में बेटा। यहाँ पे अगर आपको मान लो कोई बोल दे कि आप क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन, तो हमेशा आप क्या निकालोगे, उसका स्लोप निकालो। क्या निकालोगे, स्लोप। वहीं पे अगर आपको बोल दे बेटा डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करो, कि डिस्टेंस की बात करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन की बात करो तो सिंपल समझ में आ रहा है कि v अपॉन में t हमेशा एक्सेलरेशन होता है। बट अगर इसी ग्राफ से आपको बोले डिस्टेंस निकालो, d निकालो, ठीक है, डिस्टेंस निकालो, तब आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमेशा आपको क्या करना है, उस केस में इस जो ग्राफ है, ठीक है, जो मोशन हो रही है उसमें जो वहाँ पे पॉलीगन बन रहा है, ठीक है, पॉलीगन बन रहा है बेटा वहाँ पे, ठीक है, कर्व के अंदर जो पॉलीगन बन रहा है उसका क्या निकालोगे आप, क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, एरिया निकाल दोगे। तो जो एरिया क्षेत्रफल होगा बेटा, जो पॉलीगन यहाँ पे बन रहा है वो क्या देगा, हमेशा डिस्टेंस का वैल्यू देगा। ठीक है, डिस्टेंस का। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ए से बी का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो पॉलीगन क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे, तो पॉलीगन कैसे चेक करेंगे, पॉलीगन कौन सा बन रहा है, तो आपको करना क्या है कि जहाँ से जहाँ तक मोशन हो रही है उनको बेटा कहाँ से मिला दो, एक्स एक्सिस से पूरा मिला दो। ठीक है, इसको आपने ऐसे मिला दिया, और इसको मिलाने में फिर इनको ज्वाइन कर दो, इसके टिप से इसके टिप को, इसके बेस को इसके बेस से आप ज्वाइन कर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका पॉलीगन बन रहा है, बहुभुज बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है, ABCO बन रहा है। ठीक है, ABCO, जो कि क्या दिखा रहा है, एक क्या दिखा रहा है ये बेटा आपको, ट्रेपीजियम बना रहा है। ठीक है, कौन सा बना रहा है यहाँ पे, ट्रेपीजियम। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा यहाँ पे, ट्रेपीजियम, वही क्या देगा बेटा आपका, डिस्टेंस ट्रैवल देगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो आपको जब भी आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे बेटा, ठीक है, इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो वो किसके बराबर होगा, हमेशा डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, और ये होता है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी डिस्टेंस की आएगी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल मतलब जो समांतर रेखा है आपकी। तो इस ट्रेपीजियम में अगर समांतर रेखा की बात करें तो एक समांतर रेखा ये है, इसके समांतर ये है। ठीक है, तो दो समांतर रेखाएं आपकी ये हैं, ये दोनों समांतर नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो समांतर रेखा हमारी कौन सी है, ये है और ये है। तो समांतर रेखा जो है उनको प्लस कर दो। तो एक समांतर रेखा क्या है आपकी बेटा, यहाँ पे यू है, यू लिख दिया प्लस में। दूसरी समांतर रेखा कौन सी है आपकी, ये वाली समांतर रेखा है। ठीक है, ये वाली, ये पूरी कितनी है आपका, वी है।
ठीक है, इनटू में जो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा हाइट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे, इधर से इधर का जो हाइट होगा बेटा वही हाइट होगा, ठीक है। अगर ये पैरेलल साइड है तो इसकी हाइट ये होगी, ठीक है, जो कि क्या है आपका टाइम। तो एक बार डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, सम ऑफ दी क्या है पैरेलल साइड, मान लो इसका जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ तो P1 + 2 प्लस इनटू क्या आएगा परपेंडिकुलर हाइट। तो ये आपको याद रखना बेटा, यहाँ पे जो डिस्टेंस का यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर ही आएगी, ऐसा यूनिट लेना हमेशा। यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आएगी बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा वहाँ पे क्या है कैलकुलेशन वैल्यू निकालते जाओ और लास्ट में आप क्या रख दोगे बेटा वहाँ पे सीधा एक्सेलरेशन की वैल्यू और साथ में उसकी यूनिट जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस के केस में आप यहाँ पे क्या रखोगे, आप मीटर रखोगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, हमेशा एरिया अंडर कर्व, जो भी आपका कर्व बन रहा है उसका एरिया निकाल दो, और स्लोप कैसे, स्लोप से क्या निकालोगे, हमेशा एक्सेलरेशन निकालोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका क्या है वीटी ग्राफ, जिसको आपको समझना है, ठीक है। वीटी ग्राफ क्या देगा, हमेशा एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है। थैंक यू। तो ग्राफ बेस पे अगर हम क्वेश्चन देखें, ठीक है, वीटी ग्राफ पे अगर वो कोई क्वेश्चन देता है, यहाँ पे मान लो न्यूमेरिकल आता है आपका, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए एक बार। तो यहाँ पे एक ग्राफ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है चलना, ए से बी जा रहा है, बी से सी, और सी से कहाँ फाइनली वो कहाँ पहुँच रहा है, डी तक पहुँच रहा है, ठीक है। ये हमारी स्केल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये 5 है, ये 15 है, ये 20 है। यहाँ पे ए से जो है रीडिंग थी वो 10 थी और यहाँ पे वैल्यू है 20, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो पूछता है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा फ्रॉम ए टू बी। अगर वो ए टू बी जा रहा है तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। अगर वो ए से फाइनली कहाँ जा रहा है, डी तक जा रहा है, तो बताओ वो कितना डिस्टेंस वहाँ पे ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इससे। तो पहला वाला क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकालो। तो मैंने आपको बताया जब भी आपका ग्राफ वीटी ग्राफ हो तो हमेशा एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, उसका हमेशा स्लोप निकालिए। कैसे निकालोगे, स्लोप। तो इस केस में इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप क्या देगा, ए टू बी। देखो ए टू बी जो स्लोप होगा वो कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस वैल्यू अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस वैल्यू, ठीक है। जो वाई एक्सिस में चेंज आया है अपॉन में एक्स एक्सिस में चेंज आया है, ठीक है, उन दोनों को लगा के रख दो तो आपका क्या निकल आएगा, स्लोप। आपको पता है स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ सीधा ए दे देना, ठीक है, ए लिख देना यहाँ पे। अब यहाँ पे चेंज इन वाई से मतलब फाइनल वैल्यू कितनी, देखो बी तक पहुँच रहा है, तो बी पे वाई की वैल्यू कितना है आपका, आप देखो 20, तो वाई मतलब आपको वाई एक्सिस में चेक करना है, ठीक है, वाई एक्सिस में। और अगर नीचे बोला है एक्स एक्सिस में तो आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, चेंज। तो फाइनली वैल्यू कितनी, बी तक जा रहा है तो 20 है, अपॉन में ए मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी है बेटा इसकी, प्रारंभिक वैल्यू 10 है, अपॉन में चेंज इन एक्सेस वैल्यू मतलब 0 से कहाँ जा रहा है बेटा, बी से अगर मैच कर रहा है तो हमने क्या निकल देखा यहाँ पे 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू कितनी थी 5 और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0। तो यहाँ पे इसको बेटा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10/5 इक्वल टू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी आपको यूनिट नज़र नहीं आ रही थी, बट डायरेक्ट मैंने यहाँ पे यूनिट लिख दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड है, तो जो फाइनली एक्सेलरेशन की यूनिट आएगी वो भी क्या आएगी, ऐसा यूनिट आएगी जो कि क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैंने निकाल दिया यहाँ पे क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया। कैसे निकाला, स्लोप निकाल के। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब ए से डी तक जाते हैं तो उसका कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस के लिए देखो मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस के लिए हमेशा क्या निकालते हैं आप, एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या डिस्टेंस के लिए हमेशा आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व। तो पहले देखो ए से बी जा रहा है, ए से बी जाने के लिए बेटा देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एरिया बन रहेगा वो किसका बनेगा, ट्रेपीजियम का एरिया बनेगा, ठीक है। फिर बेटा वो बी से जी, तो बी से सी। तो जब भी आप देखो डिस्टेंस निकालोगे, अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा आपके पॉलीगन्स बन रहे हैं, ठीक है, फिगर बन रही है, तो उनके सबको एरिया को क्या करते जाओगे आप, प्लस करते जाओगे, ठीक है। तो ए से बी का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इंटू में उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस बी से सी जाएगा बेटा। तो बी से सी में देखो क्या बन रहा है आपका, रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, प्लस में अगेन यहाँ पे अगर सी से कहाँ बेटा, डी की बात करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सारी वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे। इसमें पैरेलल साइड क्या होंगी, ये वाली और ये वाली। तो 1/2 देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। P1 मान लो ये है आपकी, तो 0 से 10 मतलब कितना वैल्यू है, 10 है। P2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो कि कितनी है आपकी, 20 है, ठीक है। इंटू में हाइट क्या होगी बेटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट ये वाली, तो 0 से कितना जा रहा है वो 5 सेकेंड, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। प्लस में
अब प्लस में क्या है, नेक्स्ट हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला। तो इसका देखो लेंथ कितना हुआ, तो लेंथ आप मान लो ये लेंथ है इसकी, और ये इसकी ब्रेथ है, कुछ भी मान लो आप, लेंथ ये मान लो। तो यहाँ पर देखो लेंथ क्या होगी, लेंथ आपकी 15 नहीं होगी, ठीक है। लेंथ आपको देखना है कि वो उसका जो रेक्टेंगल की बाउंड्री है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से, और पहुँच कहाँ तक रही है, यहाँ तक। तो जो रेक्टेंगल की बाउंड्री है वो ऐसे स्टार्ट हो रही हैं, सॉरी, तो लेंथ की, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, यहाँ पे 10 का। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और ब्रेथ क्या होगी, ये पूरी हाइट ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये 0 से लेकर 20 तक जा रहा है। तो इसका ब्रेथ का वैल्यू कितना हो गया, 20। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाली बात करो तो ट्राइंगल में क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस। बेस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस है, तो ये 20 है, 15 है, तो दोनों का गैप कितना हो गया, 5 हो गया। इंटू में हाइट, हाइट कितनी है इसकी यहाँ पे 20, तो यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है। अब सारी वैल्यू यहाँ पे आप चेक करें, ठीक है, सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 30, इंटू में 5/2, प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 200, प्लस इसमें सॉल्व करो तो कितना आ गया यहाँ पे 15, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो, 15 5 जा 75, प्लस में 200, प्लस में 50, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया देखो यहाँ पे, ये 250, 7 5 12, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 325, ठीक है, 325 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि आप क्या है यहाँ पे, जब भी आपको क्या है एरिया एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमेशा स्लोप निकालोगे आप लोग, और जब आपको क्या निकालना हो डिस्टेंस ट्रैवल, तो जो भी आपकी जहाँ जहाँ से मोशन हो रही है उसके एक्स एक्सिस से मिलाओ, और जो भी यहाँ पे पॉलीगन बहुभुज बन रहा है वो चाहे 3 ही फिगर बनती है यहाँ पे, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम या फिर ट्राइंगल, तीन फिगर बनती हैं। तो जो भी फिगर बन रही है उनका एरिया यहाँ पे प्लस करते जाओ, और टोटल जो वैल्यू आएगी वो उसके साथ क्या लगा दो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो यहाँ पे मीटर लगा दिया। तो ये टोटल क्या आ गया आपका, क्या आ गया यहाँ पे, टोटल आपकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्राफ से, वीटी ग्राफ से आप क्या है एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे और डिस्टेंस हमेशा ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जिसका अगला टॉपिक है वो है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि अपने में ही क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपके जो 9th में जितने भी आपके फिजिक्स के चैप्टर आएंगे, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा मोशन हो, नेक्स्ट आपका है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और अगला ग्रेविटेशन, फिर वर्क पावर और एनर्जी। तो जितने भी आपके यहाँ पे चैप्टर्स आएंगे फिजिक्स में, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं वो है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है 3 इक्वेशन होती हैं, और जो कि इक्वेशन मतलब इक्वेशन की फॉर्म में होती हैं, और जिसमें पहली इक्वेशन होती है, ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण। तो पहला जो इक्वेशन होता है वो है v = u + a × t, ठीक है, v = u + a × t। यहाँ पे a और t दोनों गुणे में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। तो इसको जनरली रीड कैसे करते हैं, v = u + a t। सेकेंड वाली जो इक्वेशन है वो है डिस्टेंस, s फॉर यहाँ पे डिस्टेंस है, s = u × t, ठीक है, ut + ½ × a × t का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे केवल t का स्क्वायर है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है सेकंड इक्वेशन, s = ut + ½ a t स्क्वायर। वहीं पे जो थर्ड इक्वेशन है वो है 2 × a × s, 2as = v² - e स्क्वायर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है आपके इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो v जो होता है, v आपका क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसका हमेशा आप यूनिट हमेशा याद रखना, ये यूनिट रखोगे जो कि क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेग, मतलब जो लास्ट वाला वेग होता है। u मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इसका भी यूनिट सेम होगा मीटर पर सेकेंड। t फॉर यहाँ पे टाइम, जिसको समय बोलते हैं, इसका यूनिट रखोगे हमेशा सेकेंड। अगर यूनिट आपकी ये वाली यूनिट नहीं है तो हमेशा याद रखना उनको पहले इस यूनिट में आप चेंज करोगे, तभी जाके वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। a फॉर यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और s फॉर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या रखोगे, आपकी दूरी, मतलब क्या यूनिट रखोगे, मीटर। डिस्टेंस भी हो सकता है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और वहीं पे अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करोगे, जब भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे एक्सेलरेशन की, तो अगर वो सिंपल एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो उसकी वैल्यू क्या रखोगे, हमेशा प्लस में रखोगे, ठीक है। जैसे आपको +2 दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखोगे। वहीं पे अगर मान लो स्पीड में कमी आ रही है, मतलब वो उसमें आपने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने से क्या हो रही है, वो रुकने जा रही है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, आपका डी एक्सेलरेशन होगा, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदन गति होगी, ठीक है, मंदन गति होगी।
और मंदन में जब भी आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो हमेशा उसका साइन हमेशा यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करोगे, जो कि यूज़ करोगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे एज यहाँ पे वैल्यू यूज़ करोगे इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण के केस में आप क्या करोगे, वहाँ पे उसका साइन के साथ यूज़ करोगे। अगर आपका त्वरण है तो सिंपल त्वरण है तो आप प्लस यूज़ करोगे। अगर वहाँ पे मंदन है, मंदीगत है, मतलब उसमें ब्रेक लगा के उसकी स्पीड कम हो रही है, तो वहाँ पे हमेशा साइन यूज़ करोगे माइनस का साइन, ठीक है। तो ये 3 समीकरण हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं आपके, ठीक है, मोशन को डिफाइन करने के लिए। अब हम क्या है, जो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी उनका हम डेरिवेशन देखेंगे, ग्राफ से उनको डेराइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो कॉलम है वो आपका फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देगा, ये सेकंड इक्वेशन का, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन यहाँ पे देगा, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी आपको वीटी ग्राफ देता है तो आपको पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस से उसको ज्वाइन करो और उसी पॉइंट को, फाइनल पॉइंट को एक बार वाई एक्सिस से ज्वाइन करो, ठीक है। ये आपका पूरा वैल्यू क्या होगा आपका बेटा, वी होगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या होगा आपका, यू होगा। ये यू है तो ये क्या है, रेक्टेंगल लॉ से ये भी यू हो जाएगा। ये यहाँ पे टी टाइम है तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, टी टाइम, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या था आपका, वी था, तो ये भी क्या हो जाएगा, वी। बट हमें क्या है यहाँ पे ये वी और ये नहीं चाहिए होता है, हमें केवल ये वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। इसको डी पॉइंट ले लो और इसको मान लो ओरिजिन है ए बी, यहाँ पे इसको सी ले लो, इसको ई पॉइंट ले लो, ठीक है। तो यहाँ से जो ये बी से डी का वैल्यू होगा वो कितना बताया था मैंने, वी माइनस यू आपको बताया था, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ आपको ऐसे कंप्लीट करना है जहाँ पे आपको बताओगे कि यू आपका इनिशियल स्पीड है, वी आपका फाइनल स्पीड है, टी टाइम है और यहाँ पे एस फॉर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो डिराइव के लिए करना क्या है बेटा, आपको सीधा स्लोप निकालना है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो स्लोप क्या देता है आपको पता है, एक्सेलरेशन देता है। जो भी वीटी ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं यहाँ पे, चेंज इन वाई एक्सिस मतलब कितना है बेटा, वी माइनस यू अपॉन में, ठीक है, वी माइनस यू ऊपर अपॉन में टी। टी को उधर लेके आओ बेटा, ए इंटू टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना वी माइनस यू। तो रीअरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में वी चाहिए, तो केवल वी यहीं रखो, सारी चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर दो। u यहाँ माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में, तो यहाँ पे कितना हो गया, u प्लस ए इंटू टी इक्वल टू कितना आ गया आपका बेटा यहाँ पे v। तो देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हो चुकी है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए कैसे डिराइव करेंगे, हमेशा बेटा आप a इंटू टी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जनरली फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमेशा क्या निकालोगे आप, स्लोप निकालोगे। सेकंड इक्वेशन की बात करें बेटा यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे देखो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। तो मैंने बताया था वी टी ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमेशा उसके लिए हमेशा एरिया निकालोगे, ठीक है, एरिया अंडर कर्व। तो ए से अगर वो बी मूव कर रहा है तो एरिया किसका निकालेंगे आप, हमेशा इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस वाले एरिया का ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस डी होगी बेटा, ठीक है, डी लिख लो या फिर एस लिख लो, अगर एस यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम कौन सा है यहाँ पे, ओ ए बी ई, ठीक है बेटा, ये ओ ए बी ई ट्रेपीजियम है, इसका एरिया निकालोगे आप। तो एस इक्वल टू कितना आएगा बेटा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। बट एक चीज़ देखो, दोनों फॉर्मूले में देखो डिस्टेंस आ रही है यहाँ पे दोनों इक्वेशन में, तो दोनों में एरिया ऑफ क्या निकालोगे, ट्रेपीजियम निकालोगे। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि इस वाले केस में सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं हम, इस पूरे ट्रेपीजियम को हम 2 फिगर में डिवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं पूरा ट्रेपीजियम 2 फिगर से मिल के बना है, एक ट्राइंगल से और एक क्या बेटा आपका, एक रेक्टेंगल से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ यहाँ पे ट्राइंगल में प्लस में यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, ठीक है, 2 में डिवाइड कर देंगे। तो दोनों की यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर बात करेंगे तो 1/2। अब यहाँ पे ट्राइंगल की बात करो तो देखो डिस्टेंस, तो इसका जो बेस है, बेस कितना है यहाँ पे टी है, टी से मल्टीप्लाई कर दो, और हाइट क्या है इसका यहाँ पे v माइनस यू है, इसको ब्रैकेट में रखोगे, ठीक है, प्लस में वहीं पे एल इंटू बी की बात करो, यहाँ पे एल इंटू बी। तो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो लेंथ कितना है इसका, टाइम टी है, और इसका जो दूसरा है यहाँ पे ब्रेथ है वो है आपका u, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपेयर भी करते जाना, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे s आपका लेफ्ट साइड में आ गया है, u इंटी टू देखो बेटा यहाँ पे u इंटी टी आपका अलग से आ गया है। बट यहाँ पे जो आपका वैल्यू नहीं आ रहा वो क्या है, हाफ AT स्क्वायर नहीं आ रहा, मतलब इसमें आपको कुछ चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे u इंटू टू एक साथ लिख लो, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। v माइनस यू को यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, v माइनस यू को यहाँ पे रिप्लेस करोगे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देख सकते हैं v माइनस यू ये रहा, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दो a और t की टाइम में,
टर्म्स में, तो टी को इधर लेके आओगे तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो v माइनस यू का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, a इंटू टी, ठीक है, a इंटू टी। तो यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। बट देखो a इंटू टी एक यहाँ भी है, t एक बार आया और t पहले से एक यहाँ था, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका बेटा, टी स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हो चुकी है। तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे डिस्टेंस थी, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, एरिया ऑफ अंडर कर्व निकाला, जो कि क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसको हमने दो में ब्रेक किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहीं पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी। हाफ इंटू बेस, बेस कितना आपका टी इंटू हाइट कितना वी माइनस यू। वी माइनस यू यहाँ पर नहीं चाहिए तो हमने रिप्लेस कर दिया पहली इक्वेशन से, जो कि क्या है, ए इंटू टी होता है। तो ये फाइनली आपका क्या मिल गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहीं पे थर्ड इक्वेशन की बात करो तो अगेन मैंने बोला यहाँ पे डिस्टेंस है, तो आप यही इसी से फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या है, ट्रेपीजियम, इसी से फॉरवर्ड करोगे इसको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी ई, ठीक है। अब इसमें केस में थर्ड वाले में क्या है, इसको आप ब्रेक नहीं करोगे, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में इसका सीधा फॉर्म लगाओगे, जो कि क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है बेटा, यहाँ पे आप इसका ट्रेपीजियम का देखो, सॉरी पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड जो है उनको प्लस करो, इंटू में उनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1/, ठीक है, P1 मतलब पहली पैरेलल साइड जो कि क्या आपकी U है, प्लस दूसरी साइड क्या है आपकी यहाँ पे पैरेलल साइड V, और इंटू में उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि क्या है बेटा, OE मतलब T है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया आपका, 1/2 आ गया, ठीक है। V प्लस U लिख दो साथ में, ठीक है, और रीअरेंज कर दो थोड़ा सा, V के पहले लिख दो और U को बाद में लिख दो। अब हम अगर देख सकते हैं बेटा यहाँ पे, तो हमें क्या है, यहाँ पे S मिल गया है, हमें V प्लस U या कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। बट यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन में आप देख सकते हो, यहाँ बेटा टाइम का कोई रोल नहीं है, ठीक है, टाइम यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे टाइम आ रहा है इसको यहाँ पे रिप्लेस करोगे, और टाइम को कैसे रिप्लेस करेंगे आप, यहाँ पे अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस करोगे। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं टाइम का वैल्यू निकालोगे, तो टाइम का वैल्यू कैसे निकालोगे, v माइनस यू को एज इट इज रखो यहाँ पे, अपॉन में a क्या है, यहाँ पे t की जगह क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रिप्लेस करोगे इसको टाइम से, तो क्या आएगा, v प्लस यू, ठीक है, इंटू में, तो v माइनस यू, u अपॉन में t, ये चीज़ देख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग जाती है, आइडेंटिटी लग जाती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि क्या होता है आपका a स्क्वायर, ठीक है, जो a है यहाँ पे v है, और b स्क्वायर मतलब u स्क्वायर अपॉन में t। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हमारा t का वैल्यू आ गया v माइनस यू अपॉन में a, तो यहाँ पे एस इक्वल टू टी को रिप्लेस कर दिया हमने, v माइनस यू अपॉन में a। यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे रख दिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मिल गया, इसको यही रखो। a और 2 को कहाँ चाहिए बेटा, हमें लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये दोनों डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे जब आए तो 2 इंटू ए एस बन गया इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हुआ। तो जब भी आपको यहाँ पे तीनों इक्वेशन का ग्राफिकल डेरिवेशन बोलता है, तो आप हमेशा इनको ऐसे डिराइव करोगे। पहले वाले के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप स्लोप निकालोगे, सेकंड के लिए आप क्या निकालोगे, एरिया अंडर कर्व, जो कि पहले वाले केस में यहाँ पर ट्रेपीजियम के एरिया को ब्रेक कर दोगे बेटा, किसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वहीं पे सेकंड थर्ड इक्वेशन में क्या है, आप जब भी बात करेंगे तो उसके लिए क्या है, सीधा आप क्या है, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, जो कि क्या होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम प्लस इंटू डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये थर्ड इक्वेशन आपके डिराइव हुआ है। तो तीन इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज़ करते हैं उसके बेस पे एक हम क्या न्यूमेरल कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि बोल रहा है, एक कार है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक कार है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब वो रुकी हुई है और फिर चलना स्टार्ट कर रही है, और चलते ही बेटा उसने कितना एक्सेलरेशन गेन कर लिया है, त्वरण कितना ले लिया उसने, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण ले लिया, ठीक है। और उसको इतना त्वरण को अटेंड करने में, त्वरण को, ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन को गेन करने में कितना समय लग गया उसको, 4 मिनट का टाइम लग गया। तो उसमें बताओ फाइंड स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो बताओ उसकी स्पीड कितनी थी, कितनी स्पीड गेन हुई है, और दूसरा था ना कि उसको टोटल अगर मान लो 4 मिनट के लिए वो चलती है तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि आप पहले जो चीज़ हमें दे रखी हैं उनको हमेशा पहले यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख लो, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जो आपकी हिडन होती हैं, और हिडन में आपको 3 चीज़ याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली, अगर मान लो कोई भी वस्तु अगर मान लो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रुकी हुई है, और फिर वो चलना स्टार्ट होती है,
तो हमेशा उस केस में हमेशा आप क्या है u को क्या लोगे, हमेशा 0 लोगे, ठीक है। u क्या होता है आपका इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक मतलब वो रुकी हुई है, तो उसका स्पीड अगर रुका हुआ है तो उसका स्पीड कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कहीं भी कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है और फिर चलना स्टार्ट होती है तो हमेशा उसको u को क्या लोगे, हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड लोगे। वहीं पे कोई चीज़ अगर मान लो चल रही है, जैसे मान लो एक बाइक है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और उसने ब्रेक लगाया, ठीक है, मान लो ब्रेकर आ गया, ब्रेक लगा दिया और वो क्या है, बाइक थोड़ी देर बाद रुक गई। तो रुकने का मतलब ये है कि उसका वो गाड़ी चल रही थी और फिर थोड़ी देर बाद वो रुक गई। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कुछ थी, ठीक है, प्रारंभिक वेग उसके पास कुछ है और फाइनली स्पीड उसकी क्या हो गई, 0 हो गई है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे u आप 0 नहीं लोगे, उस केस में v क्या लोगे, आप 0 लोगे, क्योंकि फाइनली वो रुक गई ब्रेक लगाने के बाद और वो जो जिस स्पीड से मूव कर रही थी वो आपका क्या हो जाएगा, u का वैल्यू, ठीक है। वहीं पे ठीक है, तो दो चीज़ देख लो, बाकी मैं बताता हूँ आगे। तो हमें दे रखा है यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रही है बेटा, देखो रेस्ट से हो रही है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सीधा ले लिया, u का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड। दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे a का वैल्यू दे रखा है और इसको प्लस में लिया मैंने, क्योंकि एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है, तो प्लस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना ले रहा है, देखो मिनट मतलब क्या दिखा रहा है बेटा, देखो यही होता है यूनिट का कंसेप्ट। आपको यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं दिया और सीधे 4 मिनट दे दिया है, ठीक है। तो आप कैसे पता लगा बेटा ये कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको, तो ये यूनिट जो पीछे यूनिट होती है बेटा, यही बताती है कि हमें क्या चीज़ दे रखा है। तो जो मिनट है वो यूनिट होती है आपकी टाइम की। तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 मिनट, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ऐसा यूनिट। तो इसको मिनट को आप चेंज करोगे यहाँ पे सेकंड में, तो यहाँ पे क्या करोगे 4 इंटू, ठीक है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 और 0 लगा दिया 2240 सेकेंड। अब हमें फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम बेटे, यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी अभी, ठीक है, लास्ट वीडियो में, लास्ट सेक्शन में। तो पहली इक्वेशन देखो बेटा क्या होती है आपकी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इंटू टी। दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी होती है 2as इक्वल टू यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि आप यहाँ पे पहले स्पीड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला। तो देखो जो थर्ड वाला है आपका, थर्ड वाला, ठीक है बेटा, थर्ड वाले में क्या आपको देखो स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस है और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, तीनों चीज़ है, ठीक है। बट यहाँ पे टाइम नहीं है, बट हमें टाइम दे रखा है। तो इसका मतलब क्या बेटा यहाँ पे, तो आपको थर्ड इक्वेशन यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड की बात करो तो सेकंड में देखो यहाँ पे स्पीड की बात करी ही नहीं है, यहाँ पे केवल डिस्टेंस की बात करी है, ठीक है, फाइनल स्पीड की बात ही नहीं करी, तो ये भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो v निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या होता है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, v का वैल्यू यहाँ पे क्या है v, u का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 प्लस a हमें दे रखा है यहाँ पे 0.1 इंटू में t कितना दे रखा है यहाँ पे 240 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 कुछ वैल्यू फुट नहीं है यहाँ पे, ठीक करेगा, तो यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लाई होगा वही क्या रहेगा यहाँ पे v का वैल्यू। तो 0 इंटू 1 का वैल्यू करोगे तो कुछ नहीं होता बेटा यहाँ पे, बट यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल एक 0 यहाँ पे क्या लगेगा, ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका वैल्यू 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूनिट जरूर रखना बेटा, ठीक है। कोई भी आप फॉर्मूला लगा के कोई भी वैल्यू निकालते हो तो उस केस में उसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो हमेशा उसके बाद यहाँ पे प्लेस करोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी स्पीड आई है यहाँ पे 24 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि वो कार अगर स्टार्ट हुई है 4 मिनट के लिए चली है इतने एक्सेलरेशन से, तो कितना स्पीड गेन कर लेगी वो 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन कर लेगी, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे किसका वैल्यू, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, सबसे ईजी तरीका वही होता है इसका, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 इंटू ए का वैल्यू हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 0.1 इंटू में s हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को s रख दिया। v यहाँ पे फाइनल स्पीड जो कि हमने अभी भी निकाला है 24 का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे कितना आएगा आपका, ठीक है, u का स्क्वायर, u क्या है आपका 0, तो 0 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे s का वैल्यू निकालो आप, s का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये चीज़ कहाँ ले जाओगे उस साइड, तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 24 इंटू में 24, ठीक है, 24 का स्क्वायर मतलब 24 का 2 बार इंटू, ठीक है, अपॉन में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पे डिवाइड में ऐसे। तो यहाँ से 2 से काटो, यहाँ पे 12 आ गया, 12 4 जा, ठीक है, 48 4, 12 टू 24, 24 और 4 कितना हो गया यहाँ पे
सॉरी 12 टू, ठीक है, 12 दिन 24, 24 और 4 कितना हो गया आपका 28, अपॉन में कितना बचा यहाँ पे 0.1, इसको यहाँ पे एडिशनल हटाओगे तो 0 लग जाएगा ऊपर, तो 288 और यहाँ पे 0। अब ये क्या निकाल देते हैं हम, डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो इसकी यूनिट क्या लगा दोगे आप, मीटर लगा दोगे, ठीक है। तो ये होता है तरीका, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उसमें कैसे आप कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे उसके लिए आपको चेक करना होता है। तो 30 क्वेश्चन में टाइम नहीं है, तो अगर टाइम आपको दे रखा है तो आप 30 क्वेश्चन गलती से भी यूज़ मत करना। उसके लिए आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, जनरली हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर आपको डिस्टेंस की बात करें और आपको टाइम की बात ना करें तो आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस वाले में देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया आपकी, ठीक है, 2088, ठीक है, 2880, ठीक है, मीटर, ये डिस्टेंस आ गया आपकी, ठीक है। ये आप तो अभी तक जो जितनी भी हम मोशन पढ़ रहे थे वो सारी जो इक्वेशन अप्लाई होती हैं वो आप अप्लाई होती हैं आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। अब यहाँ पे हम जो टॉपिक डील कर रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन को हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें वृत्त के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वृत्त क्या होता है बेटा, एक आपका 2 डायमेंशनल फिगर है। कैसे फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर, जिसमें आपका देख सकते हैं यहाँ पे एक क्या होता है, सेंटर होता है, और सेंटर एक इसका जो होता है बाउंड्री। तो सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। वहीं पे अगर आपको त्रिज्या, ठीक है, अपोजिट पॉइंट से कोई भी एक कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब ये आपकी जो लाइन है पूरी अपोजिट एंड्स को मीट करते हुए कॉर्ड होती है बेटा, और वो सेंटर से पास हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। और जो व्यास होता है वो क्या होता है, देखो देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस ये भी है, ये भी आपका क्या है, रेडियस ही है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों मिला दो क्या आ जाएगा आपका 2r, ठीक है, 2 × r। तो जो व्यास होगा वो बेटा क्या होगा, 2 × रेडियस होता है। अगर आपको रेडियस दे रखा है डायमीटर निकालना तो आप क्या करो 2 से इंटू कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। वहीं पे जो उसकी बाउंड्री होती है बेटा, ये पूरी जो लेंथ होती है बाउंड्री की, इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × पाई × r, ठीक है। तो पूरे सर्कल का जो वृत्त का बेटा क्या होता है आपका सर्कमफ्रेंस होता है, परिधि होती है, वो कितनी होती है 2 × पाई × r। बेसिकली यहाँ पे जो 2 पाई है वो क्या दिखा रहा है आपको, 360 डिग्री का दिखा रहा है, ठीक है, एंगल कि जो सर्कल है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है आपका, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 360 को हम यहाँ पे रेडियन में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 पाई लिखते हैं। तो 2 पाई को सीधा क्या करते हैं बेटा, r से रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाता है आपका, क्या निकल जाते हैं यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस निकल जाता है, ठीक है। तो ये जब एंगुलर की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ है वो क्या होती है बेटा आपकी एंगुलर हो जाती है, ठीक है। एंगुलर मतलब वहाँ पे एंगल की बात आ जाती है। लीनियर में मतलब लाइन की बात करते हैं, डिस्टेंस की। वहीं पे जब सर्कल की बात करेंगे तो वहाँ पे एंगुलर चीज़ आती है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन कैसा था, लीनियर एक्सेलरेशन था। अब यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मान लो ए से है, ठीक है बेटा, ए से चलना स्टार्ट हो रहा है और मान लो सी पॉइंट तक पहुँचता है, तो वो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक डिस्टेंस होती है लीनियर डिस्टेंस जो कि ये होगी, और एक होगी एंगुलर डिस्टेंस जो कि यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है। एंगल मान लो 60 डिग्री एंगल कवर कर रहा है तो ये इसका एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा 60, और लीनियर डिस्टेंस का क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करें तो इसमें भी इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ा अलग हो जाती है। अगर डिस्टेंस की बात करें बेटा, एंगुलर डिस्टेंस की, तो इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा दिखाता है यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं सिंपली इसको, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड को हम दिखाते हैं ओमेगा से। डब्ल्यू का जैसे थोड़ा स्पेशल साइन होता है ओमेगा दिखाते हैं यहाँ पे एंगुलर स्पीड। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अब एक्सेलरेशन की बात करें तो वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर, ठीक है। तो जितनी भी हम यहाँ पे चीज़ें पढ़ेंगे उनके सामने क्या लगाएंगे, एंगुलर वर्ड। तो एंगुलर मतलब दिखा रहा है कि वो सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये चीज़, ठीक है। तो इनका रिलेशन थोड़ा सा, इनका रिलेशन लीनियर के साथ भी होता है। और रिलेशन कैसे देते हैं कि जो भी सर्कुलर मोशन हो रही है उसका जो रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तरह से देख सकते हैं कि जो लीनियर चीज़ें हैं, जैसे इसमें डिस्टेंस क्या आपका देखो थीटा है, हमने डिस्टेंस यहाँ पे पढ़ा था बेटा एस, यहाँ पे एंगुलर स्पीड का सिंबल क्या था ओमेगा, वहीं पे लीनियर डिस्टेंस लीनियर स्पीड हमने पढ़ा था बेटा वी, एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्फा है, तो वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन का क्या था ए। इनका इनके साथ देखो रिलेशन भी होता है। अगर आपको ये दे रखा है, ये निकाल सकते हो कैसे, तो सिंपल करना क्या है कि जब भी आप क्या है लीनियर डिस्टेंस निकालोगे एंगुलर चीज़ से, ठीक है, एंगुलर टर्म से, तो करना क्या है, जो भी उसका फॉर्मूला है उसके सीधे सिंपल रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे डिस्टेंस से मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट पूरा एक सर्कुलर राउंड मार रहा है तो एंगुलर डिस्टेंस कितना होता है बेटा, उसका कितना एंगल होगा
2 पाई, ठीक है, 360 होगा और इनटू इसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर स्पीड की बात करोगे, लीनियर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड के साथ कैसे रिलेशन होगा यहाँ पे, तो ये इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा मतलब होता है तुम्हारा 2 पाई, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो ये रिलेशन होता है तुम्हारा एंगुलर और लीनियर का, ठीक है, जिसको थीटा आर भी ले सकते हो। वहीं पे अल्फ़ा, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा अल्फ़ा इंटू आर। तो ये तीन आपको, ठीक है, रिलेशन इनके बीच में पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसके बेस पे हम समझेंगे थोड़ा सा इससे क्या है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है इस वाले टॉपिक से। तो यहाँ पे हम मोशन पढ़ रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो ए, ठीक है बेटा, यहाँ से ए से पहले क्या जाता है बी जाता है और बी से कहाँ जा रहा है वो अगेन ए पे आ रहा है। तो दो हम सिचुएशन ले रहे हैं जब वो मोशन कर रहा है ए टू बी जा रहा है, केवल ए टू बी जा रहा है, और एक मोशन जिसमें ए टू बी गया और वापस ए टू बी टू ए गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या बोलता है बेटा, बताया था आपको पहले ही कि डिस्टेंस क्या होता है टोटल पाथ कवर्ड, वो पहले ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी मतलब एक्चुअल उसको रास्ता देखना है कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो यहाँ से यहाँ तक का बेटा जो लेंथ होगा, कहाँ से ए से बी का जो सर्कमफ्रेंस होगा वही क्या होगा इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है बेटा तो एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है 2 पाई आर, बट ये पूरी होती है बेटा, ठीक है। अगर ए से चला और ए पे वापस आएगा, बट ये ए से बी मतलब हाफ गया है तो इसको 2 से भाग दे दोगे बेटा यहाँ पे तो कितना आ गया केवल पाई आर। तो जो इसका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा पाई आर होगा। पाई का वैल्यू कितना होता है आपका 22/7 और यहाँ पे जो रेडियस है वो भी कितना दे रखा है आपको 7 मीटर, ठीक है। सॉल्व कर लो कितना आपका आ गया 22 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 22 मीटर होगा। वहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या बोलता है कि मेरे को शॉर्टकट से मतलब है, कहाँ शॉर्टकट किसके बीच का, इनिशियल और फाइनल जहाँ वो पहुँचा है। तो इसके बीच में शॉर्टकट क्या होगा बेटा, देखो वो चाहे जहाँ जाए कैसे भी जाए, देखो ऐसे 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 कहीं भी जाए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट मतलब ए से अगर उसको बी जाना है तो शॉर्टकट मतलब सीधा एकदम स्ट्रेट पाथ कौन सा होगा उसका, ये जो डायमीटर होगा ना यही इसका क्या होगा शॉर्टकट रास्ता होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा कि जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी ए टू बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि क्या है आपका ए बी लेंथ है, और ए बी कितना है बेटा डायमीटर के बराबर, डायमीटर मतलब 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो 2 इंटू 7 कितना बेटा आपका आ गया 14 मीटर, ठीक है। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी का वो कितना होगा आपका 14 मीटर हो जाएगा। वहीं पे अगर मोशन देख रहे हैं बेटा ए से चला बी पे गया, बी से वापस कहाँ पे आ गया बेटा ए पे आ गया, तब इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या बोलता है बेटा टोटल पाथ, तो एक ये पाई आर, ये पाई आर, टोटल कितना हो गया बेटा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर निकाल लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू में आर क्या आता है हमारा 7, तो कितना आ गया 44 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ये आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच होता है बेटा, देखो इनिशियल और फाइनल। तो चला कहाँ से था वो ए से चला था बेटा, कहाँ गया बी गया, और बी से फाइनली कहाँ पे आ गया ए पे आ गया, चला ए से था वापस कहाँ पे पहुँच गया ए पे ही पहुँच गया। तो 2 पॉइंट है, अगर मान लो दोनों एक जैसे ही हैं तो बेटा उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना होता है हमेशा 0, ठीक है। तो इसके केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आएगा बेटा आपका 0 आएगा। तो इससे इस चीज़ से एक बार ये भी शो होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जहाँ से चला था घूम फिर के कैसे भी कहीं भी अगर वो उसी पॉइंट पे वापस पहुँच जाता है, ठीक है, जहाँ चला था वापस वहीं पे पहुँच जाता है, तो उसका हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है हमेशा 0 होता है। तो इसको हम इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्लोजेस्ट पाथ, ठीक है, क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। कि कोई भी क्लोज पाथ है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये तो बेसिक था इसमें, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। जनरली हम इसी की बात करते हैं। अगर हम स्पीड की बात करेंगे इसमें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखो स्पीड 2 प्रकार की होती है, एंगुलर स्पीड और कौन सी स्पीड यहाँ पे, ठीक है, लीनियर स्पीड। तो उसके थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट स्पीड की अगर बात करोगे यहाँ पे स्पीड, तो ये स्पीड में क्या आएगा बेटा आपका 2 पाई आर, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, अपॉन में जितना टाइम ले रहा है तो उसको डिवाइड कर दो। तो अगर स्पीड आपको निकालने के लिए बोले तो स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा आपका 2 पाई आर। अगर एक राउंड मार रहा है तो एक राउंड मतलब 2 पाई आर, अगर मान लो 20 राउंड मार रहा है तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या रख दो बेटा टाइम रख दो, तो वो क्या आ जाएगा इसका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेटा यहाँ पे क्या था सर्कुलर मोशन। तो ये था बेटा आपका पूरा चैप्टर क्या था आपको मोशन चैप्टर गति, जिसमें हमने पढ़ा
टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनिट का बेसिक जो कन्वर्जन होता है कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास दो राशियाँ होती हैं, ठीक है, क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमने बेसिक पढ़ा यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और उसके बाद एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। फिर हमने अच्छे से ग्राफ देखा, ग्राफ से हमने क्या है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी और उसके बेस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा। फिर लास्ट में हमने पढ़ा यहाँ पे सर्कुलर मोशन, ठीक है, वृत्तीय गति, जिसमें हमने पढ़ा यहाँ पे ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।